हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और बड़ी और जरूरी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें एक अपडेट्स तो इंडिया में कोरोना काल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ज्यादा ना बात करते, चलो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की पहली अपडेट, जैसे कि इंडिया में अभी जो कोरोना काल को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस दी गई हैं, वो गाइडलाइंस अभी सभी को फॉलो करना होगा। जैसे कि आप किसी भी देश से अगर इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो आपको अगर शक होता तो लोग रेंडमली 2% लोगों को कोरोना टेस्ट करेंगे, रेंडमली, मतलब अगर शक हुआ तो। लेकिन इंडिया के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि 5 देश उसमें ऐसे शामिल है जो कि इनके लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है। उनको एयर सुविधा भी भरना पड़ेगा, या बगैर एयर सुविधा फॉर्म को वो लोग इंडिया ट्रैवल्स नहीं कर सकते हैं। और उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और उनको मेडिकल भी रिफर किया जाएगा। ये 5 देश कौन से हैं? जैसे कि इसमें चीन है, जापान है, कोरिया है, हांगकांग है और थाईलैंड। ये सब जितने भी ये 5 देश के यात्री आएंगे, इनका सभी का RT-PCR वहां टेस्ट होगा ही होगा इंडिया के एयरपोर्ट पे। और वो बगैर एयर सुविधा फॉर्म के, मतलब वो लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो देश हैं, इंटरनेशनल देश जितने भी हैं, उसमें उन लोगों को बस खाली रेंडमली टेस्ट किया जाएगा अगर उनको शक हुआ तो, नहीं तो उनको ऊपर कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 5 देश के लोग जो हैं, जो अभी मैंने बताया है, तो इन लोगों को भाई RT-PCR पहले जैसे ही करना होगा, उसके बाद एयर सुविधा भी भरना होगा, उसके बाद ये आप इंडिया का सफर कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, आपको जब वहाँ RT-PCR होगा तो आपको आइसोलेट भी किया जाएगा और मेडिकल भी रिफर किया जाएगा। और जो स्वास्थ्य मंत्री है इंडिया के, उन्होंने बताया है कि ये लोग अगर इस देश से सफर कर रहे हैं, इन 5 देश में से किसी भी देश से, तो वो लोग अगर ना भी उनको मतलब कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो भी आइसोलेट हो जाएं, ताकि उनके सेहत मतलब अच्छी रहे, ताकि दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसमें आप लोगों को पता है कि चाइना में इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। अभी बहरहाल चाइना में भी है, इंडिया में भी 1-2 केस मिले थे, लेकिन अभी बहरहाल ज्यादा केस नहीं मिले हुए हैं। और जो भी इंटरनेशनल देश से मतलब सफर करेंगे, चाहे जिस देश को, अभी उनको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे सऊदी से, बहरीन से, कहीं से भी आप जा रहे हैं तो उनको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आप जो भी एयरपोर्ट पे जाएं भाई, बगैर मास्क का ना जाएं, नहीं तो आपको इंडिया में प्रॉब्लम हो सकती है। ये अपडेट सऊदी अरब में ड्राइवरों के लिए एक खास अपडेट है। जैसे कि आजकल एक न्यूज बहुत ट्रेंड में है कि जो इशारा होता है अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो अभी 6000 रियाल फाइन बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा मतलब यहाँ के हुकूमत का कहना है कि ये ट्रैफिक विभाग का काम है। ट्रैफिक विभाग वाले चाहेंगे तो उसको 6000 रियाल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में अगर आप कोई भी इशारा तोड़ते हैं तो 3000 रियाल से लेकर 6000 रियाल तक का फाइन उन्होंने फिक्स किया है। तो ये 6000 भी आ सकता है और 3000 भी आ सकता है अगर आप इशारा तोड़ते हैं। और अगर आप कोई कैमरे का तोड़फोड़ करते हैं, जैसे कैमरा, अगर कोई जो भी यहाँ की हुकूमत ने कैमरे लगा के रखे हैं सरकारी, तो आप अगर उसको तोड़फोड़ करते हैं तो भी आपको 6000 रियाल का ग्रामा आ सकता है। और अगर आप स्कूल का बस क्रॉस करते हैं, जैसे कि स्कूल की बस लोडिंग या अनलोडिंग हो रही है, तो अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो भी आपके ऊपर मतलब 6000 रियाल का ग्रामा आ जाएगा। तो भाई जितने भी ड्राइवर सऊदी अरब में रहते हैं, मेरा यही कहना है कि आप लोग इशारा तो बिल्कुल ही ना तोड़िए, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है। 3000 से 6000 रियाल तक का ग्रामा आ सकता है आपका। 3000 तो एकदम फिक्स है और 6000 भी आ सकता है अगर आप गलती करेंगे तो। आप वो गलती तो बिल्कुल ही ना करें कि आप इशारा तोड़ें। पहले मेरा कहना है कि पहले ही खड़े हो जाएं, पीला हुआ आप खड़े हो जाएं, ना निकालें, नहीं तो आपको 6000 रियाल भी आ सकता है। ऐसा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कहना है, क्योंकि उन्होंने फिक्स किया 3 से 6 तक का। तो अगर आप 3000 भी आ सकता है, 6000 भी आ सकता है, तो आप भाई 6000 रियाल बहुत होता है। इंडियन से अगर कोई भी इंडियन के कोई भी देश के बाहरी के रहें, अगर 6000 रियाल लगाता ग्रामा तो बहुत हो जाता। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से और सावधानी से गाड़ी चलाएं। यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार भाई लोग, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। अगली अपडेट सऊदी अरब के अल-बाहा इलाके से आ रही है, जो कि कल एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोग मर गए हैं और बाकी 4 लोग यानी जख्मी हो गए हैं। जिसमें बताया गया है कि ये सब के सब गैर मुल्की थे। जैसे कि ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ये लोग कल एक रोड क्रॉस कर रहे थे, जो कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, उसकी चपेट में ये इनको आने 7 लोगों आने की वजह से इसमें से 3 का मौत हो गया और 4 लोग जख्मी हो गए। उन 4 में से जो 2 हैं नाजुक हालत में है और 2 बहरहाल
ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है ये लोग जहां से रोड क्रॉसिंग कर रहे थे वहां रोड क्रॉसिंग का मतलब सिस्टम नहीं था, वहां से रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये लोग गलत रोड क्रॉस कर रहे थे, जो कि ये सब के सब गैर मुल्की थे, यानी बाहर के देश को लोग थे, जो कि सऊदी अरब के नहीं थे। तो ट्रैफिक विभाग का कहना है जहां से क्रॉसिंग दिया गया है अगर पैदल यात्रियों को तो वहां से ही क्रॉस करें, और बाकी बीच रोड से आप क्रॉस करेंगे तो गाड़ी तेज रफ्तार में चलती ही है सऊदी अरब में, तो कुछ एक्सीडेंट हो ही सकता है। तो जितने भी उन्होंने ताकीद किया है, जितने भी गैर मुल्की या सऊदी कोई भी रहते हैं, तो आप लोग अगर रोड क्रॉस करते हैं तो आप हर चीज देख के क्रॉस करें, ना कि बीच रोड से आप रोड क्रॉस करने लगे तो आपके ऊपर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जवाजात ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया है आमिल का फाइनल एग्जिट 5 महीने पहले लगाया था मगर वो क्रूज निहाई नहीं गया, दोबारा क्रूज निहाई लगाने के लिए मैंने 1000 रियाल का जुर्माना भी अदा कर दिया मगर अफसर वो फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं हो रहा, इस सूरत में मैं क्या करूं? तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा है क्रूज निहाई लगाने के बाद मतलब कारकिन या आमिल के पास 60 दिन की मोहलत दी जाती है, उस दौरान उसको मुलाकात में सफर करना होता है, लेकिन अगर वो सफर नहीं गया है तो आप 60 दिन के अंदर अगर कैंसिल करते हैं तो आपको फाइन की जरूरत नहीं है, अगर 60 दिन बाद आप कैंसिल करते हैं तो आपको 1000 रियाल की फाइन लगेगी। लेकिन अभी आप के केस में ये है कि आप बता रहे हैं कि 1000 रियाल फाइन भरने के बाद भी आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं हो रहा, तो इस सूरत में आप सबसे पहले उसका अकामा देखिए, अकामा में डेट है कि नहीं, अगर 60 दिन से कम उसके अकामा में डेट भी है तो भी उसका खुरूज निहाई नहीं कैंसिल होगा और ना ही दोबारा लगेगा। तो सबसे पहले आप उसका अकामा रिन्यू कीजिए, आप 3 महीने 6 महीने या 9 महीने के लिए, अगर वो आमिल मंजिली का भेजा है तो उसका 1 साल का रिन्यू करना होगा, आपको ये पता ही है। तो सबसे पहले आप अपना उसका अकामा रिन्यू कर दीजिए, उसके बाद उसका फाइनल एग्जिट आसानी से लग जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।